आप लोग को कोई भी अपडेट दी जाती है, किसी से भी संबंधित अपडेट हो, चाहे वो लेटेस्ट वैकेंसी से संबंधित हो, चाहे वो ज्वाइनिंग से संबंधित हो, आप लोग जाते हैं हाई कोर्ट में कंफर्म करना शुरू कर देते हैं। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या खड़ी हुई, हज़ार प्लस, हज़ार से ज़्यादा यूट्यूब चैनल हैं जो हाई कोर्ट से रिलेटेड वीडियो बनाते हैं। रीज़न ये हुआ कि हाई कोर्ट की सीजे को ये खबर पहुंच गई है, चीफ जस्टिस और रजिस्ट्रार को किसी ने कंप्लेन की है कि हाई कोर्ट की खबर कोई बाहर भेजता है। आपको पता है ये कानूनन सही नहीं है। और रीज़न ये हुआ कि हाई कोर्ट ने एक सर्कुलर जारी कर दिया है। हाई कोर्ट ने सर्कुलर जारी किया है 21 अगस्त को, जिसमें साफ साफ हाई कोर्ट ने बोला है कि यदि कोई भी इम्प्लॉय हाई कोर्ट की खबर बाहर भेजता है तो उसके साथ कार्रवाई की जाएगी। और यदि हाई कोर्ट के डॉक्यूमेंट्स को आपने अपलोड किया, पब्लिश किया किसी भी सोशल नेटवर्क पे, चाहे वो यूट्यूब हो, चाहे व्हाट्सअप हो, चाहे कुछ भी हो, उस चैनल के साथ कार्रवाई की जाएगी। और यही रीज़न है कि वहाँ के एम्प्लॉयज़ से अब खबर निकल के नहीं आ पा रही है, वहाँ के एम्प्लॉयज़ अब खबर नहीं दे रहे हैं। रीज़न ये है ना कि इतने यूट्यूब चैनल हो गए, हज़ार प्लस से ज़्यादा यूट्यूब चैनल हो गए हैं, और सब फर्जी वीडियो, लाइक्स पाने के लिए, व्यूज़ पाने के लिए सब उल्टे सीधे वीडियो बनाते हैं। एक दिन में 4-4, 5-5, 6-6 वीडियो बनाते हैं। मेरा दोस्त ये करता है, मेरा दोस्त डीएम है, मेरा दोस्त वो है, उल्टा सीधा करते हैं, फर्जी। उसका कॉन्सिक्वेंसेस सभी यूट्यूब चैनल वालों को भुगतना पड़ता है। आप लोगों से भी बोला गया है कि जब आप हाई कोर्ट जाया करें तो हाई कोर्ट में किसी भी पर्टिकुलर यूट्यूब चैनल का नाम मत लिया करें, क्योंकि आपको ऑलरेडी बताया गया है कि जो भी हम लोग अपडेट देते हैं, मैंने आपको ऑलरेडी बताया है 50 से 60 लोग हैं जानने वाले, उनसे मुझे अपडेट मिलती है, क्योंकि मेरा घर 2 किलोमीटर है, हाई कोर्ट मेरे घर से 2 किलोमीटर दूर है, केवल 2 किलोमीटर। और जिनसे मुझे अपडेट मिलती है उसमें से कोई एसओ है, कोई आरओ है, कोई एआरओ है, कोई एपीएस है, कोई पीएस है, कोई हमारे सर के कोई फ्रेंड हैं, कोई मेरा रिलेटिव है, कोई मेरा फ्रेंड सर्किल का है, फ्रेंड ग्रुप का है, कोई हमारे सीनियर्स हैं। इन सब से मुझे खबर मिलती है। अगर एडवोकेट मिला ले तो कम से कम 250-300 लोग को मैं जानता हूँ, अगर मैं एडवोकेट भी काउंट कर लूँ तो खबर आपको दी जाती है। अब आप पर्टिकुलर आप नाम बता देंगे तो फिर ये बहुत दिक्कत वाली बात है। एक बात मैं आपको और अपडेट दे रहा हूँ, आज 3 सितंबर को बहुत सारे कैंडिडेट्स हाई कोर्ट जा रहे हैं जिनकी ज्वाइनिंग नहीं हुई है 500 से 600 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनकी ज्वाइनिंग नहीं हुई है, ग्रुप सी ग्रुप डी वालों की 500 से 600 कैंडिडेट हैं जिनकी ज्वाइनिंग नहीं हुई है। तो उसमें से कुछ कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो हाई कोर्ट जाएंगे, 3 सितंबर को उनको जाना था और उनको अपनी बात रखनी थी, लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। हाई कोर्ट के सामने हाईलाइट होने की कोशिश मत कीजिए। हाई कोर्ट का पुराना रिकॉर्ड रहा है कि जो हाई कोर्ट के सामने हाईलाइट होने की कोशिश किया है उसका एडमिट कार्ड नहीं आया है। ठीक है, 2016 का एक कैंडिडेट था जिसने आरटीआई की थी, उसने बहुत ज़्यादा बोला था, उसका एडमिट कार्ड ही नहीं आया था बाद में। ठीक है, अब ये यूनिवर्सल ट्रुथ नहीं मैं बता रहा हूँ, ये कोई ज़रूरी नहीं कि ये हर बार ही ऐसा हो, लेकिन प्लीज़ हाईलाइट होने की कोशिश मत कीजिए हाई कोर्ट के बारे में, क्योंकि जजेस से हाई कोर्ट एक ऐसी चीज़ है ना जिससे कोई भिड़ना और कोई निपटना नहीं चाहता है। ये एक ऐसी चीज़ है, कानूनी लड़ाई कोई नहीं लड़ना चाहता है। एक बात ये, दूसरी बात ये, आपको मैंने ऑलरेडी बताया है, एआरओ से संबंधित वीडियो ऑलरेडी आपको दिया है कि अक्टूबर नवंबर दिसंबर में आपकी वैकेंसी आएगी। आपको ऑलरेडी मैं फिर से बता दे रहा हूँ, जो ग्रुप सी ग्रुप डी की जो लेटेस्ट वैकेंसी है उसका एडवर्टीजमेंट बन के तैयार है। हाई कोर्ट के ऊपर है कि वो हाई कोर्ट कब वो वैकेंसी रिलीज़ करता है, वो आज रिलीज़ करता है कि वो कल रिलीज़ करता है, वो हाई कोर्ट के ऊपर है। एडवर्टीजमेंट बन के आपका तैयार है, जिस दिन मूड करेगा, जिस दिन उनका मन होगा उस दिन निकाल देंगे। दशहरा हॉलीडेज़ के पहले निकालेंगे कि दशहरा हॉलीडेज़ के बाद निकालेंगे कि विंटर वेकेशन के पहले निकालते हैं या एआरओ के साथ निकालते हैं। आपको ऑलरेडी बताया हूँ कि 3000 के आसपास वैकेंसी है ग्रुप सी ग्रुप डी की, जो लेटेस्ट वैकेंसी है उनके ऊपर है कि कब निकालते हैं। और एक बात मैं और बता दे रहा हूँ, ये मत सोचिए कि जब आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी 2018 वालों की तब लेटेस्ट वैकेंसी आएगी। 2018 वाली वैकेंसी जब आई थी तो 2017 वालों की ज्वाइनिंग नहीं हुई थी, तब 2018 की वैकेंसी आ गई थी। ठीक है, तो इसलिए कोई यूनिवर्सल ट्रुथ कोई चीज़ नहीं होती है। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट बात ये रिलेटेड टू ज्वाइनिंग, देखिए ज्वाइनिंग की मैंने आपको डेडलाइन 20 अगस्त दी थी। ठीक है, 20 अगस्त दी थी। इसकी जो ज्वाइनिंग की खबर है, जो आपका री अलॉटमेंट की खबर है, ये खबर सही नहीं मिल पा रही है, ये खबर सही नहीं मिल पा रही है। जब जून में पूछने जाओ तो लोग जुलाई बताते हैं, जब जुलाई पूछने जाओ तो लोग अगस्त बताते हैं, जब अगस्त पूछने जाओ तो लोग सितंबर बता रहे हैं, अभी पूछो तो कहते हैं सितंबर। तो भाई बेहतर यही होगा कि आप जो आपने
कोई फॉर्म फिल किया होगा, आप उसकी तैयारी करें। आपके हाथ में नहीं है कुछ करना, आपके हाथ में केवल इंतज़ार करना। बहुत सारे कैंडिडेट्स आज जा रहे हैं, आप उनसे पूछिएगा जो कैंडिडेट्स आज जा रहे हैं, मतलब जो आज गए हैं हाई कोर्ट, देख लीजिए क्या आंसर मिलेगा उनको। उनको आंसर यही मिलेगा कि आपका कार्य चल रहा है, आपका कार्य प्रगति पर है, और उनको कोई सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं मिलेगा। देख लीजिएगा, हाई कोर्ट आपकी ज्वाइनिंग कराना चाहता है, लेकिन ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स की लापरवाही की वजह से ऐसा हुआ है। एक्चुअली दिक्कत क्या है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जो एम्प्लॉयज़ होते हैं सब 1980 बैच के हैं, 80-85 बैच के, तो उनको कुछ नहीं आता, ना स्पेलिंग आती ना कुछ आता है। मुझे तो ऐसे एम्प्लॉय से साफ चिढ़ है, भैया एटलीस्ट आपको स्पेलिंग तो आए, आपको टाइपिंग तो आए, क्योंकि सब 1980 बैच के हैं, 85 बैच के हैं। उस वक्त कॉम्पिटिशन था नहीं, सब फर्जी ऐसे जाके सिलेक्शन पा गए हैं। ठीक है, अब तुम सिलेक्शन पाओ 2018-19 में, तो माने कि हाँ आप सर्वगुण संपन्न लड़का हो तब नौकरी पाता है, सरकारी नौकरी, ये आप भी समझ सकते हैं। तो देखिए रीज़न यही है, और इतने यूट्यूब चैनल हो गए हैं जिसकी वजह से हाई कोर्ट के पास खबर पहुंच गई है, और हाई कोर्ट ने अपने एम्प्लॉयज़ को फटकार लगाई है और सर्कुलर जारी किया है, और इसलिए खबर नहीं मिल पा रही वहाँ के एम्प्लॉयज़ से। अब चूंकि हमारे इतने जानने वाले लोग हैं तो किसी ना किसी से खबर निकाल ली जाती है, लेकिन बहुत मुश्किल से वो लोग खबर बताते हैं कि हमारा नाम नहीं आना चाहिए, हमारा नाम नहीं आना चाहिए, लोग ऐसा कहते हैं। और देखिए ये आपको वीडियो दिख रहा होगा, ये आपको वीडियो दिख रहा है, इस वीडियो की कंप्लेन किसी ने की है, एक और वीडियो है इसकी भी किसी ने कंप्लेन की है। हालांकि मुझे इसका कोई डर नहीं है कि कंप्लेन कर देगा भाई, बहुत ज़्यादा क्या होगा, मुझे अगर चैनल डिलीट करना होगा तो मैं चैनल डिलीट कर दूंगा, लेकिन दिस इज़ माई फ्रीडम ऑफ, ये मेरा राइट है, फ्रीडम ऑफ स्पीच। ठीक है, तो वो तो मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। अगर कोई चीज़ गलत हो रहा है तो बिल्कुल मैं बोलूँगा। ठीक है, लेकिन इतने यूट्यूब चैनल हो गए हैं, इतने यूट्यूब चैनल हो गए हैं कि स्टूडेंट को अब स्टूडेंट कंफ्यूज है कि कौन से यूट्यूब चैनल को हम भरोसा करें। सभी तो कहते हैं कि हम अपनी खबर सही दे रहे हैं, सभी तो कहते हैं कि मेरे जानने वाले लोग हैं हाई कोर्ट में, तो किस किस पर बिलीव करें, किस पर भरोसा करें। तो देखिए ये एक ऐसा प्रश्न है, और ये एक ऐसी बात है कि इसका उत्तर केवल आप ही के पास है। आपको खुद डिसाइड करना है कि कौन से यूट्यूब चैनल पर आपको भरोसा करना है। एक दिन में 4-4, 5-5 वीडियो एक ही टॉपिक पे बना रहे हैं फर्जी व्यूज़ पाने के लिए। तो जो खबर मुझे देनी थी मैंने आपको अपडेट दे दी है, रिलेटेड टू ARO, रिलेटेड टू ग्रुप सी ग्रुप डी की लेटेस्ट वैकेंसी, रिलेटेड टू ज्वाइनिंग। आप अपने पोस्टमैन से पता करते रहिए। ठीक है, आपका डायरेक्ट ज्वाइनिंग लेटर आएगा। आपको ऑलरेडी बताया जा चुका है कि बहुत कम कैंडिडेट्स हैं जिनकी डिस्ट्रिक्ट चेंज हुई है, मेजॉरिटी कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनकी वही डिस्ट्रिक्ट है। और आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट के हों, निवासी हों, आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाइए, वहाँ से कंफर्म कीजिए। आप देखिए वहाँ पे वैकेंसी खाली है। ठीक है, वहाँ के आप पूछिए, ठीक है, इंक्वायरी कीजिए आप वहाँ से, आपको यही बताया जाएगा कि कार्य आपका चल रहा है। ठीक है, तो इंतज़ार कर लीजिए, क्योंकि ये आपके हाथ में नहीं है। और एक बात मैं और बता रहा हूँ, फालतू के कामों में अपना समय बर्बाद मत कीजिए, जो बहुत सारे कैंडिडेट्स में बर्बाद कर रहे हैं समय। जो फॉर्म आपने फिल किए हैं, इससे पहले जो आपने फॉर्म फिल हैं जो पेंडिंग पे है या जो आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं, आप उसकी तैयारी कीजिए। रही बात SSC की, जो SSC का इस वक्त आंदोलन चल रहा है, रेलवे का जो आपका आंदोलन चल रहा है, आप जानते हैं रेलवे में 2 करोड़ के आसपास फॉर्म पड़े हैं। ठीक है, अब 2 करोड़ के आसपास फॉर्म पड़े हैं तो उसका एग्ज़ाम कंडक्ट कराना, समझ लीजिए 2 करोड़ लोग का एग्ज़ाम कंडक्ट कराना बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है, और इस वक्त ऐसी सिचुएशन भी है, ऐसी क्राइसिस भी है, और काफ़ी लेट भी हो चुका है, तो स्टूडेंट भी अपनी अपनी जगह पर सही हैं। लेकिन सरकार को बस एक बात ये बोलनी चाहिए कि जो स्टूडेंट की एज, जिनकी एज जा रही है, एज में कम से कम कुछ रिलैक्सेशन देना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी 2-3 साल, आपको पता है जनरल वालों को कुल 27-28 साल एज मिलती है। जो कैंडिडेट 25 साल में जो फॉर्म फिल किया वो ऑलरेडी 27 साल का हो चुका है। ठीक है, और अभी तक SSC का रिज़ल्ट नहीं आया ना, तो इसीलिए ये बवाल चल रहा है। तो सरकार को इसमें कुछ बोलना चाहिए। लेकिन मैं आपको एक बात और बता रहा हूँ, सरकार भी करे तो क्या करे। आपको पता है अमेरिका में 45 से 50 हज़ार बच्चों को कोरोना हो गया है। क्यों? वहाँ पे स्कूल बंद नहीं किया गया था, और 45 से 50 हज़ार बच्चों को कोरोना हो गया है। तो
बहुत ही एक क्रिटिकल और बहुत ही, आप ये भी जानते हैं कि 75,000 प्लस केस डेली इंडिया में आ रहे हैं। 75,000 प्लस केस डेली इंडिया में आ रहे हैं। और आपको मैं एक बात और बता रहा हूँ, जितनी जैसे जैसे ठंडी आएगी वापस, वैसे वैसे डेथ रेट जो अपने इंडिया का है वो बढ़ेगा। ठीक है, डेथ रेट, अभी डेथ रेट इंडिया में बहुत कम है, लेकिन जैसे जैसे ठंडी आएगी अक्टूबर नवंबर दिसंबर, वैसे वैसे डेथ रेट इंक्रीज़ होगा इंडिया का। ठीक है, ये भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। वैक्सीन तब देखिए, तब तक अगर आ जाती है दवा तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर क्या किया जाए, ये अब महामारी है। और समझ लीजिए ये 2-3 महीने आपकी लाइफ में समझ लीजिए बुरा वक्त है। आपके हाथ में कुछ नहीं है, केवल आपके हाथ में पढ़ाई करना है। आप पढ़ाई करते रहिए, पॉजिटिविटी आपके अंदर होनी चाहिए, नेगेटिव मत सोचिए। लेकिन नेगेटिविटी तभी आती है ना जब आप बहुत सारे चीज़ों को सर्च करते रहते हैं, बहुत लोगों की जब आप बातें सुनते हैं। कुछ कहेगा, कोई इंसान ये कहेगा, कोई इंसान वो कहेगा, आप किसी की बात मत सुनिए, आप केवल खुद पर पॉजिटिव रहिए। ठीक है, और आगे जो होने वाला है आप उस पर फोकस कीजिए। जो हो चुका वो आपके हाथ में नहीं है, जो होने वाला है आप उस पर आप फोकस कीजिए, उसकी आप मेहनत कीजिए। ठीक है, ARO का आपको पता है 300 वैकेंसी मैंने आपको बताई थी, 300 प्लस वैकेंसी, वो आपके हाथ में है। इतनी मेहनत कीजिए कि इस बार आपको नौकरी मिल जाए। ठीक है, तो बस इस वीडियो में यही आपको बताना था। और अभी आपको डिसाइड करना है कि कौन सा चैनल आपको भरोसा करना है, कौन सा चैनल पर आपको भरोसा नहीं करना है। अगर आपको मेरे चैनल पर भरोसा नहीं है तो बिल्कुल आप जा सकते हैं, ये आपका अधिकार है। मैंने कभी किसी को नहीं रोका। मैं आपसे एक बात और बता दे रहा हूँ, आप मेरे सभी वीडियोस देख लीजिए, मैंने कभी कैंडिडेट को नहीं रोका कि तुम मेरे चैनल पर रुको। ये तुम्हारा अधिकार है। जब आप शॉपिंग करने जाते हैं तो आप अपने पसंद की चीज़ खरीदते हैं, तो उसी तरह ये आपका अधिकार है। जो भी चैनल आपको पसंद हो, जिस पर भी आपको भरोसा हो, आप बिल्कुल जाइए, उसे फॉलो कीजिए, उसको सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको मेरे चैनल पर भरोसा नहीं है तो बिल्कुल आप अनसब्सक्राइब करके जा सकते हैं। मेरा कोई बहुत ज़्यादा बिगड़ेगा नहीं और कोई बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा नहीं। 10,000 सब्सक्राइबर्स में भी मेरा कोई बहुत ज़्यादा विशेष फ़ायदा नहीं होगा, और 50,000 सब्सक्राइबर में मेरा कोई विशेष ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा, और 1,000 सब्सक्राइबर भी जाएंगे, कोई विशेष फ़ायदा नहीं होगा। दिस इज़ माई पैशन। ठीक है, टीचिंग इज़ माई पैशन, एंड दैट इज़ द रीज़न आई एम टेकिंग योर क्लासेस। और मैं रेगुलरली आपको वीडियोस प्रोवाइड करता रहता हूँ। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही, आपको यही मुझे बताना था। हाँ देखिए, एक बात मैं बता दे रहा हूँ। आप लोगों से कहेंगे सर कैसे आपको पता कि हाईकोर्ट ने फटकार लगाई है। देखिए, आप इसको पढ़ लीजिए, साफ साफ हाईकोर्ट ने लिखा है, इट इज़ देयरफॉर डायरेक्टेड दैट ईच एंड एवरी ऑफिशियल शैल इंश्योर दैट नो डॉक्यूमेंट इज सेंट फॉरवर्डेड अपलोडेड ऑन सोशल मीडिया। हाईकोर्ट का कोई भी डॉक्यूमेंट सोशल मीडिया पे अपलोड नहीं किया जाएगा, और वहाँ के एम्प्लॉयज़ को साफ साफ फटकार लगाई गई है कि आप वहाँ खबर नहीं देंगे। देखिए, रजिस्ट्रार का साइन नीचे है, और मैं इसका पहला पेज आपको नहीं दिखा सकता, ऊपर वाला टॉप व्यू नहीं दिखा सकता, क्योंकि उसमें हाईकोर्ट का नाम लिखा हुआ है। ठीक है, हो सकता है इस वीडियो की भी कोई शिकायत कर दे कि हाईकोर्ट का मैं डॉक्यूमेंट यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।